राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मां पार्वती के प्रति अटूट विश्वास और संकल्प को दर्शाती है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचे। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत ही सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के कुछ दिन पहले, दिवाली से ठीक पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। उसे अपने घर के लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। जब वह जंगल में मिट्टी खोद रही थी तो अनजाने में उसकी कुदाल एक शाही के बच्चे को लग गई। शाही का बच्चा उसी कुदाल के वार से मर गया। इस घटना से साहूकार की बहू को बहुत ही पश्चाताप हुआ। वह बहुत ही दुखी हुई और शाही के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत ही भयभीत हो गई। जल्द ही उसे एक और बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। शाही के बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण एक एक करके उसके 7 बेटों की भी मृत्यु हो गई। बेटों की मृत्यु से साहूकार और उसके बहू गहरे शोक में डूब गए। बहू को समझ आ गया था कि यह सब शाही के बच्चे को मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपनी यह दुख भरी कहानी अपनी पड़ोस की स्त्रियों को बताई तो उन्होंने उसे सलाह दी, हे बहू, तुम बड़ी दुखी हो। यदि तुम अपने इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो और अपनी संतानों का सुख वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें अहोई माता का व्रत करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुम शाही और शाही के 7 बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और सच्चे मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। अहोई माता, जो कि मां पार्वती का ही रूप है, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देगी और तुम्हारी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देगी। साहूकार की बहू ने श्रद्धापूर्वक उनकी बात मानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उसने पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया। उसने दीवार पर शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, कलश स्थापित किया और रात को तारों को अर्घ देकर माता का पूजन किया। उसने अपने मृत बेटों के लिए पश्चाताप किया और सच्चे मन से अहोई माता से अपने पापों की क्षमा मांगी। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से अहोई माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू को दर्शन दिए और उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि उसके सभी पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त होगी। अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को वापिस से संतान सुख मिला और उसके पुत्र दीर्घायु हुए। तभी से यह परंपरा बन गई कि संतान की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।